हेलो एवरीवन। वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है अजरा जाकी। सो अजरा जकी। अजरा जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका एएमयू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है पीएचडी का। सो बहुत बहुत यस मैम। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो मच मैम। जी थैंक यू सो वेलकम। मच। सो अजरा, आपने कैसे प्रिपेयर किया था, मतलब पीएचडी, वो भी एएमयू में? काफी मुझे पता है, मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ, इतनी मेहनत करते हैं, बट स्टिल ये एक बहुत डिफिकल्ट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो, उसमें एडमिशन ले पाना। यस मैम। जी तो मैम मैं स्टार्टिंग से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रही थी। जी और फिर उस प्रिपरेशन के साथ साथ मैं सोच रही थी कि मेरा एक बार भी नेट अभी मतलब मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया है, बट अभी तक मैं सक्सेस नहीं हो पाई हूँ इसमें। पर जब एमयू का आया फॉर्म तो मैंने फील किया, वहाँ टेस्ट देने गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ टेस्ट भी निकल गया। फिर इंटरव्यू का डेट भी आया। बट इंटरव्यू के डेट में क्या बोलते हैं, बहुत कम टाइम दिया था हम लोगों को, सिर्फ 12 डेज दिया था। उसमें रिसर्च प्रपोजल भी मुझे बनाना था और उसमें टॉपिक भी सिलेक्ट करना था, जो सबसे टफ चीज है। मैंने टॉपिक तक सिलेक्ट नहीं किया था। फिर टॉपिक सेलेक्ट हुआ, मेरा 4-5 दिन उसमें लग गए। फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, फिर वहां दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी हो गया। अब एडमिशन, वहां अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। जी अभी 2-3 दिन पहले ही उसके रिजल्ट्स आए हैं। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर मैं एडमिशन के लिए यहाँ से जाऊंगी। जी। अभी तो शायद 1 मंथ वो बंद रहता है एएमयू, तो उसके बाद शायद नोटिफिकेशन आए वहां जी पर। कोई बात हाँ नहीं जी। है। अभी इसमें बताइए कि आपका क्या कह रहे हो। अभी रिजल्ट तो आ गया है ना आपका एएमयू का? हम्म। हम्म। जी, आप कुछ बता रहे थे। हाँ मतलब अभी एडमिशन को नोटिफिकेशन नहीं आया अभी। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे 26 सीट्स थी सिर्फ, मतलब मेरे डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो उनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका भी रिजल्ट आया, बट एडमिशन के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मतलब कब वहां पे बुलाया जा रहा है। तो मे बी शायद वो 1 मंथ के बाद आएगा, क्योंकि 1 मंथ वो यूनिवर्सिटी बंद रहती है रमजान को लेके। तो फिर उसके बाद आएगा। अंडरस्टूड। तो मतलब वो फाइनल लिस्ट निकल गया और बस एडमिशन प्रोसेस हाँ। बाकी है, तो हाँ दैट बस इज द एडमिशन प्रोसेस कंफर्मेशन। बाकी है। जी। यस मैम। सो अभी आपने बताया कि आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है ना? तो इसमें क्या हम्म। एंट्रेंस हुआ था पहले एएमयू हाँ का? मैम, पहले एंट्रेंस हुआ, हाँ एंट्रेंस हुआ था। और फिर एंट्रेंस का मतलब 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट आया। और फिर इंटरव्यू का डेट आया। वो विद इन 12 डेज के बाद आपका इंटरव्यू था, रिजल्ट के बाद, थ्योरी के रिजल्ट के 12 डेज के बाद आपका इंटरव्यू था। फिर इंटरव्यू का रिजल्ट अभी 2-3 दिन पहले आया है। जी ठीक है। सो जो आपका एग्जाम हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम, तो वो उसका पैटर्न क्या था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे उसमें? मैम उसमें 2 सब्जेक्ट, पेपर 1 और पेपर 2 करके था। पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट था उससे था, और पेपर 1 रिसर्च मेथडोलॉजी से सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये आपने तैयारी कैसे करी थी? मैम मैं बस आपको ही फॉलो कर रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ते जा रही हूँ। और नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर ही रही थी वही मेरे को हेल्प की आगे भी। मैंने वापस से रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी पे ज्यादा वर्क किया था 1 महीना, कि क्योंकि मुझे वहां पर देना था एग्जाम्स इसके। और बाकी पेपर 2 तो मैं कंटिन्यू रिवाइज करी जा रही थी वहां पर। जी ठीक है। सो मतलब हम यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं और आप मेरी क्लासेस भी ले रहे हो, है ना? आप यस मैम। क्लासेस पे भी हो सब्सक्रिप्शन में? ठीक है। हम्म। तो यस मैम। उसके वो वाला ही सारा सिलेबस कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में आया। अब इंटरव्यू हाँ। में उन्होंने फिर कैसे क्वेश्चन पूछे? हाँ तो मैम इंटरव्यू में मेरा जो टॉपिक था वो था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन बिजनेस ग्रोथ एमंग वुमेन एंटरप्रेन्योर इन ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री। हम्म। तो जब मैं गई अपना पीपीटी लेके सर लोगों को दिखाया, तो वो मेरे टॉपिक में ही, मतलब वो ज्यादातर क्वेश्चन मेरे टॉपिक से ही उन्होंने पूछा कि मतलब ये क्यों लिया तुमने, चलो वुमेन एंटरप्रेन्योर भी ठीक है, मार्केटिंग भी ठीक है, बट ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री तुमने क्यों लिया। हम्म। फिर मैंने सर को बताया कि सर मतलब मैं बिहार में करना चाहती हूँ। तो मैंने बताया कि सर वहां पे जिस तरीके से जो औरतें बढ़ रही हैं ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में, उनके लिए कोई रिसर्च नहीं है, लोग बहुत लोगों को जानते नहीं है, उनके बारे में कोई गिनती नहीं है। तो मैं उन पर जानना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से जो है सोशल मीडिया का सपोर्ट लेके वो आगे बढ़ रही हैं। तो बोला वो अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि ब्यूटी तो मतलब हो गया वो खूबसूरती, वो मेकअप। वो मैंने उन्हें समझाया कि सर ब्यूटी का मतलब सिर्फ मेकअप नहीं होता, क्योंकि लोगों के ऐसे दिमाग में घुसा हुआ है कि ब्यूटी का मतलब होता है सिर्फ मेकअप, कॉस्मेटिक हो गया। तो मैंने बोला सर यहाँ पे इतनी सारी चीजें रूम में, मैंने बताया
कि सर रूम में जितनी सारी चीजें हैं, ये सब ब्यूटी है। अगर देखने का नजरिया होना चाहिए इंसान के अंदर कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। तो मैंने बोला सर देखिए, आप जिस तरीके से बैठे हैं ना, वो मेरे हाँ। लिए ब्यूटी है। वो अरे मेरे वाह। लिए ब्यूटी। आपका पोस्चर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दूसरे पैनल को मैंने बोला सर आपने, आपका आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सारे लोग ने मेरे बस टॉपिक से ही वो ले रहा है कि काफी देर तक मेरा उनसे इस बात पे बातचीत होता रह गया कि ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब, ब्यूटी का मतलब ही हो जाता है कॉस्मेटिक। तो बताया कि नहीं, इसमें और भी चीजें आ गई हैं सर, ऐसा नहीं है। जी। आपने मेरा रिसर्च वो मैंने भी आपकी चैट, मुझे आपने जो बोला ना, मैंने कहा ये टॉपिक तो मेरे ही उसमें हमने किया है, तो इसका मतलब आपने मेरा यस रिसर्च। मैम। हाँ, इसलिए फिर मैंने पीछे चैट पे जाके देखा कि हाँ आपने हम्म। वर्कशॉप मेरा लिया हुआ है, तो आपने रिसर्च यस प्रपोजल मैम लिया। वगैरह की वर्कशॉप ली हुई थी आपने, है ना? तो उसमें ही हम्म। हमने मिलकर टाइटल वगैरह भी सब कुछ डिसाइड किया था, बिल्कुल। तो आपको क्या मैम लगता है इतना कि। कम टाइम था, मैं खुद ही समझ नहीं आ रही थी, इतना कम मतलब टाइमिंग दिया ना उन्होंने कि मैं टॉपिक से ही समझ नहीं आ रही थी कि टॉपिक किस तरीके से डिसाइड करूँ। मेरा इंटरेस्ट एरिया पहले मैंने उसको फाइंड किया, उसके बाद फिर कि ज्यादा ना मेरे को ज्यादा मैं छोटा नहीं करना चाह रही थी अपने टॉपिक को, क्योंकि वहां फिर सवाल हो जाता कि आप अभी से ही इतना छोटा टॉपिक लेके जा रहे हैं तो कैसे रिसर्च करोगे, वो बाकियों के लिए क्या फायदा होगा। तो फिर मैंने इसको ब्रॉड किया, और फिर बाकी आपका जो वीडियोस था, आपसे हेल्प मिली मुझे, तो फिर मैंने बनाया बाकी। ठीक है, सो अब प्रपोजल बना के जो आपने खुद बनाया है ना, हम तो यस मैम। इस आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस वहां पर जवाब देने का पड़ा? हाँ हाँ मैम। क्योंकि जो मैंने खुद बनाया तो मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, मैंने पढ़ा उसके बारे में जो टॉपिक था। एक तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट एरिया वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको वहां पे किसी तरीके से भी सवाल कर देते हैं पैनल्स। तो वो मैंने देखा, और उसके बाद फिर रिसर्च जिस तरीके से मैंने बनाया, आपने बताया था लाइन बाय लाइन, तो फिर मैंने वैसे धीरे धीरे करके बनाया। और उसमें भी मैंने मतलब 11 से 12, कम से कम 11 से 12 मैंने लिटरेचर रिव्यू कर रखी थी उसमें। बाकी जो टाइम मिला तो उसमें एक दो और पढ़ती गई कि और जितना मतलब डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं उतना लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आपने जो एसएलआर बनाया था वो प्रपोजल बनाया था तो वो वैसे ही बनाया था जैसा हमने एसएलआर और ये सब कुछ उसमें सारी चीजें डाली हुई है, पूरा हाँ उसी फॉर्मेट? तरीके से बनाया था, क्योंकि हाँ मेरे को मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया था मैम, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं होने के चलते ना मैंने प्रॉपर आपसे गाइडेंस मतलब वो नहीं मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वापस से मैं फिर से एक बार अपने रिसर्च प्रपोजल पे वर्क करूँ। क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, मेरे 5 दिन ऐसे निकल गए थे टॉपिक ढूंढते 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 ढूंढते, मेरे टॉपिक निकल वो वक्त निकल गया था उसमें का। तो बाकी फिर आपकी वीडियोस वगैरह मैंने देखा, बहुत मुझे हेल्प मिली उससे। फिर धीरे धीरे मैंने करके बनाया। हाँ, क्योंकि इसके बाद में सिनॉप्सिस आके सबमिट करना ही है, इसी को हम्म। रिफाइन कर। हम्म। ठीक है, हाँ हाँ। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरी बात अपने एक टॉपिक की पूरी क्लैरिटी, और उसमें आप एक्चुअली क्या करोगे उसको अच्छे से समझा पाओ, क्योंकि टाइटल जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट आउट जरूर करेंगे, जैसे अजरा के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा है, ऐसे कैसे बोल दिया, बट वो काउंटर जवाब दे पाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कॉन्फिडेंटली अपना आंसर कैसे करना, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना, तभी आप उसमें हम्म। सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, हाँ अजरा जी, यस। आप एएमयू में पीएचडी के एडमिशन लेने से रिलेटेड बच्चों को कोई टिप्स देना चाहोगे? बस मैं यही बोलूंगी, अगर नव मैम को कोई भी फॉलो कर रहा है तो बिना बेझिझक फॉलो करे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा कोई चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसकी जो सिलेबस है वो सारी हमारे नेट जीआरएफ की ही सिलेबस है। वो पढ़ देगा तो फिर वो निकलना ही निकलना है। और बाकी मैम तो है ही, हर एक चीज के पास रिवीजन करवाती रहती हैं आप। तो बस रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, और कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है उन्हें बच्चों को। और हाँ, जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो थोड़ा सा प्रिपेयर ज्यादा होने की जरूरत है वहां पर उनको। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वो देखते हैं, वो देखते हैं आपको टॉपिक से नॉलेज भी कितनी ज्यादा है। और वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बस अपने टॉपिक के बारे में मतलब अच्छे से डेप्थ नॉलेज लेके जाना होता है वहां पर। और यस इस मैम। चीज से भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा नेट नहीं है, हमारा तो होगा नहीं। ये आपने बहुत अच्छी हिम्मत हाँ। दिखाई है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना सिर्फ एक चीज के पीछे पड़े हुए, मेरे को पहले नेट निकालना है। यस ठीक मैम। है, अगर आपका यस मैम। नेट नहीं है, आप अभी पीएचडी में एडमिशन ले हम्म। लियो, तो आपकी एक तरफ से तो पॉइंट बढ़ रहे हैं ना। आप ऐसे ही बाई बिल्कुल। चांस बैठे रहते ही एक साल और निकाल देती,
और कम से कम यस अभी मैम। ऐसे करने से आपका 1 साल पीएचडी का हो जाएगा, और आप 2-3 साल में पीएचडी कंप्लीट भी हो जाएंगे, तो निकल जाएगा साथ साथ नेट भी। ठीक है। हाँ अब बिल्कुल। हम्म मन के अंदर एक शांति तो मिली है ना, कि एक स्टेप मेरा क्लियर हो गया है, अब एक और लेना हम्म है। बस यही दो चीजें होती है जो परमानेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी है, एक पीएचडी और एक नेट जेआरएफ। ठीक है, अभी हम्म। तक नेट नहीं हुआ, क्या पता नेट जेआरएफ दोनों साथ में हो जाए। ठीक है, सो मेरी हाँ ब्लेसिंग्स आपके साथ है, क्योंकि देखो जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, जो उनकी मुस्कान आती है, या फिर जो उनके घर वालों का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, कि हमने इस पे इन्वेस्ट किया है, उसका उसका रिजल्ट निकल के आया है, आई होप कि आपके घर वाले भी काफी खुश होंगे। बहुत हाँ। बहुत ज्यादा, बहुत प्राउड कर रहे हैं वो। मतलब मेरे घर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री में मैं ही जा रही हूँ, तो ज्यादा बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे हैं कि हाँ मतलब क्वालिफाई कर लिया तुमने। बहुत खुश है सारे लोग। बहुत बढ़िया। सो इसी तरीके से आप लोग भी करते रहो, मैं तो यही कहती हूँ कि नेट जेआरएफ की भी तैयारी करो, साथ साथ पीएचडी के अंदर भी एडमिशन लेने की कोशिश करो, जो मिलता हम्म है लेते रहो। समय बहुत कम है, हमारी लाइफ कितनी है, उसको हम यूटिलाइज करते जाएंगे, तो अपने आप सीढ़ी उधर सीढ़ी बढ़ते रहेंगे। आप एएमयू में अब हम्म। वो साथ में आपको टीचिंग आवर्स भी देंगे, मतलब आप पढ़ाने वाले भी यस होंगे, मैम। वहां की बच्चे आपको हम्म जान जाएंगे, आपको एक तो बढ़ाने का हम्म। तरीका आ जाएगा। और पता है कभी कभी हम जो चीजें दूसरों को पढ़ा रहे होते हैं, वो हमारी ज्यादा क्लियर हो जाती है। अब वो टॉपिक इतने हाँ सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे ज्यादा क्लियर हो गए हैं। अब पीएचडी सिर्फ ऑब्वियस पीएचडी ऑब्वियस। थोड़ी है, इनको टीचिंग हम्म आवर्स भी कंपलसरीली मिलेंगे, क्योंकि जो रेगुलर पीएचडी करते हैं उनको कंपलसरी होता है। हम्म फिर वो हम्म। टीच कर रहे होगे और क्या पढ़ाओगे अपने सब्जेक्ट का, वो यूजीसी नेट में भी काम आ जाएगा, फिर क्या पता और अच्छा स्ट्रांग हो बिल्कुल जाए। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सो यही मैंने नहीं इंतजार नहीं किया कि बस आया तो मैंने बोले जब सिलेबस सेम है तो हम इंतजार क्यों हाँ। करें कि नेट जेआरएफ होगा तभी मैं आगे सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। जब सिलेबस सेम है तो एग्जाम देने में पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। ये ऐसा नहीं है कि वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके, नहीं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप जैसे यहाँ तैयारी करो सेम चीजें आप अटेम्प्ट करो। हो सकता है इधर नहीं हो कि उधर हो जाए तो वो बेहतर होगा आपके लिए ना, कि एटलीस्ट आप इनरोल हो जाओगे कि आपका वक्त नहीं जाया जाएगा। वैसे तो जी। साथ साथ फिर प्रिपरेशन चलेगी ही चलेगी और अच्छे से जी। चलेगी। जब हम पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे तो और चीजें अच्छे से हम जान हाँ पाएंगे तो जी। फिर बेहतर होगा आगे के लिए। जी। सो यस मैम। थैंक यू सो मच, हम सबका जो मार्गदर्शन है वो करने के लिए, आपके इस इंटरव्यू से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, उनको समझ में आएगा, क्लैरिटी होएगी कि अब आगे उनको करना क्या है। ठीक है। और आपकी भी जो आगे की लाइफ है उसके लिए मेरी बहुत ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। बस वेलकम। ब्लेसिंग देते रहिए कि आगे मेरा नेट जारिफ हो जाए। चेहरा अब हो यहाँ जाए, तक आए आए गए तो इंशाल्लाह आगे भी सब कुछ हो जाए बेहतर आगे हो बेहतर, जाएगा तो बढ़िया। बहुत अच्छी बात इधर का है। तो थैंक यू सारा मैम। कम अब हो ही जाएगा, सीढ़ी चढ़ गए हैं, ये कंप्लीट हो ही जाएगा आपके हाँ। एफर्ट्स से। यस अब मैम। बस नेट जेआरएफ की चिंता है, अब जेआरएफ निकाल लीजिए साथ हम्म। साथ, फिर आपकी लाइफ पूरी पूरी तरीके से बस सेट है। इसी जून जून अटेम्प्ट में कोशिश में है कि बस इंशाल्लाह निकल जाए जेआरएफ, तो फिर सेट है चीजें। चलो। यस मैम। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सो Goodness. मच Dream, मैम। believe, act, and achieve. एक्ट अचीव। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।